गुड इवनिंग लीड्स गुरु फैमिली। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम ईच एंड एवरीवन इन सीक्रेट ऑफ रिचनेस एपिसोड नंबर 31। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर जेन्युइनली वेरी वेरी एक्साइटेड? जस्ट टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। उसके बाद हम सेशन को करते हैं स्टार्ट, राइट? सो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ग्राउंड रूल सेट कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि थ्रू आउट द सेशन हम सभी लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन कर पाए, राइट? नंबर वन, मेक श्योर आप सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए। अप्रोक्स 300 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो 300 के 300 लोग, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, बिकॉज आज के सेशन में कोई पीपीटी वगैरह नहीं रहेगी, ठीक है? रॉ एंड रियल यहाँ पे कॉन्वर्सेशन होने वाली है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, हम आपसे अच्छे से कॉन्वर्सेट कर पाए और आप हमसे अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर पाए, तो टू वेज का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो कैमरा आपका ऑन होना चाहिए, राइट? एंड नंबर टू, मेक श्योर कि आप पेन एंड पेपर के साथ बैठे हो, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई भी चीज आपसे रह जाती है, ठीक है, तो आपको दोबारा सेशन देखने की जरूरत नहीं है, आप उन नोट्स को गो थ्रू कर सकते हो, राइट? सो कितने लोगों के पास पेन एंड पेपर है या डायरी पेन जो भी है, वो एक बार मुझे कैमरे में शो कर सकते हैं? कितने लोग लेके बैठे हैं? जितने लोग नहीं लेके बैठे, मैं आप सभी लोगों को 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट ले लीजिए। बट जाइए, गो एंड ग्रैब योर पेन एंड पेपर, ठीक है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो, बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने नोटबुक एंड पेन दिखा दिए। ग्रेट, फैंटास्टिक। नाउ नंबर थ्री, मेक श्योर कि आपका नेक्स्ट 60 मिनट, ठीक है, 40 45 मिनट, 60 मिनट या 60 मिनट से ऊपर भी जा सकता है सेशन, बट 60 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा आप अपना ब्लॉक रखिए, ठीक है? कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। लोगों का डिस्ट्रक्शन हो गया, स्मार्टफोन का डिस्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि कुछ कुछ लोग क्या होता है कि यहाँ पे सेशन चल रहा है और बैक एंड में वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहे हैं लोगों को। आपको पूरा का पूरा कट कर लेना है, डिजिटली भी और फिजिकली भी पूरा, ठीक है? कोई भी डिस्ट्रैक्शन है वहां से बिल्कुल हट जाइए, शांत इन्वायरमेंट में बैठिए। अगला 1 घंटा जो आपका यूटिलाइज आप करने वाले हो, बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले, राइट? एंड ठीक है, एवरीबॉडी रेडी? एंड कितने लोग यहाँ पे ऐसे जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं या जो लीड्स गुरु के सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप करके मुझे बता दीजिए, सो दैट मुझे भी पता चले कि कितने लोग नए हैं यहाँ पे। कितने लोग नए हैं? एक बार आपके फोन में अगर आपके पास फोन है तो चैट का ऑप्शन होगा, वहां पे मी टाइप कर दीजिए, और अगर आप लैपटॉप से अटेंड कर रहे हैं तो वहां पे जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके, कुशवाहा, स्मित, पटेल, सोहन, ओके, बहुत सारे लोग नए इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है? आप सभी लोगों को बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर ये सेशन है क्या, ठीक है? आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि ये 300 लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे किसकी शादी है क्या, बारात आने वाली है क्या? नहीं, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, राइट? सो जैसे कि आप सभी को पता है, सेशन का नाम है सीक्रेट ऑफ रिचनेस। आप सभी लोगों के पास लिंक गया होगा, जितने भी लोग नए हैं, वहां पे लिखा होगा सीक्रेट ऑफ रिचनेस। अब सीक्रेट ऑफ रिचनेस सुन के आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे, कौन सा रिचनेस, क्या सीक्रेट? मैं आप सभी को बता दूं, लीड्स गुरु में जितने भी लोग 2 लाख रुपीज और उससे ज्यादा की अर्निंग कर लेते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो क्वालिफाई कर जाता है हमारे सीक्रेट ऑफ रिचनेस एपिसोड्स के लिए, जहां पे हम उनको इनवाइट करते हैं एज अ पर्सन, ठीक है? आपको उनकी स्टोरी जानने का मौका मिलता है, उनकी स्ट्रैटेजी सीखने का मौका मिलता है कि किस तरीके से उन्होंने 0 से लेकर 2 लाख रुपीज की जर्नी तय की। तो जो भी आप सीखने वाले हो थ्रू आउट द सेशन, प्योर एंड प्योर वो एक्सपीरियंस होने वाला है। कहीं कॉपी पेस्ट नहीं है, किताबी नॉलेज नहीं है, वीडियो का नॉलेज नहीं है, प्योर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो कितने लोग एक्साइटेड हैं उस पर्सन से सीखने के लिए जिन्होंने ऑलरेडी 2 लाख रुपीज से ज्यादा की अर्निंग लीड्स गुरु से वो ऑलरेडी कर चुके हैं? जस्ट टाइप मी और मी नोट इन द चैट बॉक्स। कितने लोग एक्साइटेड है? ठीक है, जितने भी लोग नए हैं आप सभी को पता चलेगा। तो अगला 1 घंटा जितने भी लोग नए हैं आपको एंजॉय करना है पूरी तरीके से, सीखिए भी, एंजॉय भी कीजिए। एंड जितने लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन है, आपको पता है क्या करना है, ठीक है? एंड इफ यू आर रेडी, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, एवरीबॉडी। जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, ठीक है? चैट बॉक्स इज ऑन। आप सभी लोगों के चैट सिर्फ मुझे विजिबल होंगे, ठीक है? बट डोंट वरी, मैं आप सभी लोगों के चैट पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, राइट? एंड लास्ट, थ्रू आउट द सेशन, जैसे सेशन चल रहा है, आपके मन में काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे, काफी सारे डाउट्स आएंगे, तो आपको डायरेक्टली उसको चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, आपको उसको नोटबुक में लिख लेना है, क्योंकि जैसे सेशन ओवर होगा, लास्ट में हम 5 से 10 मिनट आपके क्वेश्चंस का भी आंसर करेंगे, ठीक है? तो सेशन के बीच में कोई क्वेश्चन पुट ना करे चैट बॉक्स में, ठीक? क्योंकि ध्यान डाइवर्ट होता है वहां पे, राइट? आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। और सेशन के दौरान पूरा सेशन को एंजॉय करना है, सीखनी है चीजों को, राइट? एंड जिस पर्सन को हम इनवाइट करने वाले हैं, आप सभी लोग जानते हैं उनका नेम, एक बार मुझे चैट बॉक्स में उनका नेम लिख के बता दीजिए, ठीक है? थोड़ा मुझे भी पता लगे कि हाँ, बच्चे पढ़ के आए हैं, ठीक है? चलो बताओ चैट बॉक्स में कि आज कौन आने वाला है, ठीक है? दिस इज अवर सीक्रेट ऑफ रिचनेस एपिसोड नंबर 31, ठीक है? 31 मतलब 30 एपिसोड्स हो चुके हैं, तो जाइए 30 एपिसोड्स भी देखिए। बहुत सारे लोगों से आपको लाइव एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा, ठीक है? ओके, जस्ट टाइप हिज और हर नेम, आई डोंट नो, जस्ट यू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, सो इक्षा गौतम, राइट? सो
मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि इट्स बेटर कि आप उनकी कहानी उनकी जुबानी सुने, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं 3 लाख रुपए के करीब वो अर्न कर चुकी है लीड्स गुरु से, ठीक है, एज अ स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही कम एज है, एज अ इंस्पिरेशन फॉर मेनी ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे गर्ल्स है, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ आज, उनको बहुत ध्यान से सुनना जो भी चीजें वो बताने वाले, क्योंकि मुख से निकला वो एक एक शब्द ना बहुत कीमती होता है उस पर्सन का, जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, ठीक है। वो पर्सन वहां पे है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, आप पहुंचना चाहते हो। आप भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपीज के इनकम पे पहुंचना चाहते हो। एंड कितने लोग ऐसे हैं जो जिनका एक गोल है कि एक टाइम पे मुझे भी ऐसे सीक्रेट ऑफ रिचनेस के एपिसोड्स में आना है और मुझे भी लोगों को सिखाना है। कितने लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो आप ऐसे ही आंसर कर दो, ठीक है। सच्चा आंसर करना है, अच्छा आंसर नहीं करना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एक टाइम मैं भी जरूर इस एपिसोड में आऊंगा और सामने 300 400 500 1000 लोग होंगे और मैं उनको सिखाऊंगा अपना लाइव एक्सपीरियंस। फैंटास्टिक, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लवली लवली। सो विद दैट आई वांट यू ऑल टाइप वेलकम इन द चैट बॉक्स, ठीक है। वेलकम कीजिए चैट बॉक्स में, आप टाइप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम उनको इनवाइट करेंगे एंड उनसे आप सभी लोगों को उनकी कहानी सुनने का मौका मिलेगा, उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा, ठीक है। वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगी, ठीक है। और एट द एंड हम आप सभी लोग के कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर लेंगे, राइट। जस्ट टाइप वेलकम इन द चैट बॉक्स। ओके, वेलकम वेलकम वेलकम, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। करीब 400 लोग हो गए। अगर आपके ग्रुप में ट्रेनिंग का लिंक आपने शेयर नहीं किया है तो आप शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में यूट्यूब का भी लिंक है एंड टेलीग्राम ग्रुप में जूम मीटिंग का भी लिंक है, ठीक है। ग्रेट, फैंटास्टिक। सो विद दैट लेट अस इनवाइट स्वेक्षा गौतम। स्वेक्षा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एंड लेट मी नो इज माय वॉइस एंड पिक्चर क्लियर। यस सर। आई थिंक आपका वीडियो ऑन नहीं है स्वेक्षा, मेरे ख्याल से। आई थिंक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ग्रेट। ओके, सो स्वेक्षा मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ सो दैट आपको भी चैट विजिबल रहे, राइट। फैंटास्टिक। सो स्वेक्षा, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? अप्रोक्स 400 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आपसे लाइव सीखने के लिए, कैसा फील हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल? सर बहुत अमेजिंग फील हो रहा है, लाइक बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इन सारे लोगों को अपनी जर्नी शेयर कर पाऊँ एंड शायद ये मेरी जर्नी से कुछ ना कुछ नया सीख पाए मीटिंग एंड होते होते। ग्रेट, फैंटास्टिक। सो अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था स्वेक्षा चैट बॉक्स में कि कितने लोग ऐसे हैं जो आना चाहते हैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस के अपकमिंग एपिसोड्स में। तो यस सर। आपका भी कभी लाइक ये था ड्रीम, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी पहले पार्टिसिपेंट्स के टाइप में बैठा करते थे और आज यस एज सर। अ यस सर। एज अ स्पीकर आप यहाँ पे बैठे हो, तो कहीं आपने लाइक आपका कोई था ये गोल वगैरह? सर बिल्कुल था, लाइक 31st एपिसोड हो चुका, लाइक आज 31st एपिसोड है, तो उससे पहले काफी सारे एपिसोड्स हुए हैं। मुझे लगा लाइक मैं भी आऊं, नई अपनी जर्नी को शेयर करूं सब लोगों के साथ, कुछ जैसे अच्छे पॉइंट्स हो तो वो सब लोग मेरी जर्नी से इंस्पायर हो पाए, कुछ नया सीख पाए। हम्म, ग्रेट ग्रेट। तो मुझे लगता है कि अप्रोक्स 400 लोग भी यहाँ पे हो गए हैं, तो अपनी सीट बेल्ट थोड़ा सा टाइट कर लीजिएगा जितने भी लोग यहाँ पे हैं, राइट। और चैट बॉक्स में कम इंटरेक्शन करिएगा, आप बिल्कुल रॉ एंड रियल कॉन्वर्सेशन होगी, तो यहाँ पे आप फोकस करें, ठीक है। सो स्वेक्षा, लाइक अभी आई थिंक यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो थोड़ा सा अपने यस बारे सर। में बताइए, क्योंकि आप जिस अभी इस जिस पीरियड से आप निकल रहे हैं, राइट, तो आप में से बहुत सारे यहाँ पे गर्ल्स हैं जो सेम प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो वो रिलेट कर पाएंगे। आपकी स्टोरी, बैकग्राउंड, क्या एजुकेशन चल रही है आपकी, एंड लीड्स गुरु कैसा है आपके लाइफ के अंदर? सर बेसिकली पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि लीड्स गुरु मेरी लाइफ में कैसे आई। जैसे आपने बताया कि अभी मेरा कॉलेज चल रहा है, वो तो चल ही रहा है ना, तो मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ एंड डेली मुझे कॉलेज जाना पड़ता है। सुबह जाओ शाम को आओ। एंड स्टार्टिंग जब मेरे कॉलेज का हुआ था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा बर्डन बन रही हूँ, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। लाइक ऐसा मुझे बहुत अजीब लगता था कि जब मैं अपने पेरेंट्स से पैसे मांगती थी, क्योंकि मैं एक फाइन आर्ट स्टूडेंट हूँ, अभी हम्म 3rd ईयर चल रहा है मेरा फाइन आर्ट्स का। तो फाइन आर्ट्स में आर्टिस्ट लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सामान की जरूरत पड़ती है, लाइक कलर्स हो गए, ब्रशेस हो गए, बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव। अब हर बार पेरेंट्स से मांगने से बहुत ज्यादा शर्म आने लगी कि कब तक मांगूंगी। तो जस्ट ऐसे ही इंस्टाग्राम तो सभी चलाते थे उस टाइम पे भी। हम्म तो एक दिन इंस्टाग्राम चलाते चलाते मुझे जो मेरे स्पॉन्सर हैं उनकी एक रील दिखी। मैंने उनको मैसेज किया कि सर कैसे आप अर्न करते हो, तो उनका मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप कि आपको अगर डिटेल्स जाननी है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दो। अब कहीं ना कहीं मुझे लगा कि व्हाट्सएप नंबर क्यों मांग रहे हैं मुझसे, मेरा नॉर्मली इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं ना। हर किसी को लगता है सर किसी से ना बात करनी ना कुछ भी करना, तो स्टार्टिंग में फील होता है कि व्हाट्सएप नंबर तो नहीं देना। तो 1-2 दिन तक जिसमें मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया, लेकिन डेली उनके
इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखना, उसके बाद मुझे भी लगा कि अब मुझे इनसे बात करनी चाहिए, तो मैंने उनसे कनेक्ट किया, प्रेजेंटेशन वगैरह देखी। एंड स्टार्टिंग में लाइक पैसों की तो तंगी थी। फिर सारी चीजें समझने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मेरे को स्टार्ट करना है, लास्ट टाइम चलो आप मुझे पैसे दे दो, उसके बाद मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगी। तो उन्होंने बोला कि तुम किसी भी चीज के लिए पैसे ले लो, ये नहीं करना, क्योंकि ओके। ऑनलाइन वगैरह में कुछ नहीं रखा। हम्म। फिर मेरे अंदर से था कि मुझे तो कुछ करना है, बट जो मेरी सेविंग्स थी वो उतनी थी, समथिंग 3000 रुपीज। तो मैंने सिल्वर कोर्स स्टार्ट किया लीड्स गुरु के अंदर, हम्म। काम वगैरह सब समझने के बाद। अब सिल्वर कोर्स स्टार्ट करने के बाद मैंने स्टार्ट करने के बाद सारी चीजों को सीखा, लाइक थोड़ा थोड़ा सीखा। अभी मैं पूरी बात बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सीखने के बाद पहले मैंने देखा कि कैसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, कैसे सारी चीजें करनी है। तो मुझे सबसे पहले आया कि अब मुझे लीड जनरेट करनी है, अगर मुझे बिजनेस ग्रो करना है। तो मैंने लीड जनरेट करने के लिए स्टार्टिंग में लाइक अपना एक पोस्टर बनाया, बहुत अच्छा सा। ग्राफिक डिजाइनिंग तो आती है, तो मैंने पोस्टर डिजाइन करके उसको अपने दोस्तों के पास सर्कुलेट करवा दिया, क्योंकि दोस्तों में होता है ना कि अगर आप बता रहे हो तो उन्हें आपकी अर्निंग पहले देखनी होती है। तो हम्म। अर्निंग तो स्टार्टिंग में थी नहीं, तो मैंने कहा तो एक काम करो, ये मेरा अपनी स्टोरी पे पोस्टर वगैरह आप लगा लो। एंड मैं अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो अलीगढ़ के कुछ अच्छे पेजेस हैं, उनसे मेरा अच्छा कांटेक्ट था, तो मैंने उनसे भी अपना पोस्टर सर्कुलेट करवा दिया। अब उसके थ्रू मेरे पास बहुत सारी लीड्स आई, लाइक समथिंग 20 to 25। अब मुझे लगा कि इन्हें हैंडल कैसे करना है। तो स्टार्टिंग में तो नहीं पता था कि ऑटोमेशन क्या होता है, कैसे सब ऑटोमेशन करके आपको डायरेक्ट आप प्रेजेंटेशन वगैरह भेज दो। तो उन लोगों को मैंने ओवर द कॉल कनेक्ट किया, उन्हें प्रेजेंटेशन भेजी, सारी चीजें की। उसके बाद लाइक 4th to 5th डे मेरी एक ज्वाइनिंग हुई, एक सेल क्लोज हुई सिल्वर के हम्म। साथ, क्योंकि सिल्वर से ही ज्वाइन कर रखा था। एंड देन आफ्टर उसको मैंने थोड़ा सा प्रमोट वगैरह किया। अब इस स्टेज पे आने के बाद मुझे लगा अरे यार ये तो बहुत नॉर्मल है, इसमें क्या है, ये तो मैं आराम से कर लूंगी, एक सेल निकल गई अगली भी निकल जाएगी। तो मैंने बहुत हल्के में लेना चालू कर दिया, ना ट्रेनिंग अटेंड करनी ना कुछ भी करना। अभी यहाँ सब लोग ज्यादा बैठे होंगे तो इनको भी पता होगा कि ट्रेनिंग वगैरह बहुत सब लोग स्किप करते होंगे, बट नहीं करना चाहिए, यही सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने की। एंड देन जब मैंने अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट किया, उन्हें बताया कि सर एक सेल निकलने के बाद अब तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ मेरा हो ही नहीं पा रहा है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप मुझे अपने नोट शेयर कर दो कि आपने ट्रेनिंग सीरीज देखने के बाद क्या नोट्स बनाए हैं। अब मैंने तो सारी ट्रेनिंग अटेंड की नहीं थी, तो मैं क्या नोट्स भेजती हूँ उन्हें। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि पहले आप अपनी लर्निंग पे ध्यान दो, सारी चीजों को सीखो, तब आप नेक्स्ट लेवल पे खेल पाओगे, जा हम्म। पाओगे, है ना। सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की मैंने, 1 to 1 सारी चीजों को फॉलो किया। तब थोड़ा, हाँ, तब डेली डेली सेल क्लोज होने लगी एंड तब सब स्टार्टिंग हुई अच्छे से। ओके ओके, मतलब काफी बड़ा स्टार्ट आपने काफी बड़ा इसको आप ले गए, स्टार्टिंग का जो भी जर्नी रहा। और आपने भी एक बात बोली स्वेच्छा की, जब मैं अपने आर्ट्स में थी तो वहाँ पे काफी एक्सपेंसिव मटेरियल यूज होते हैं, जो कि ट्रू है क्योंकि उसमें लगते हैं वो सारे मटेरियल्स। यस और सर। आपने बताया कि मुझे अच्छा नहीं लगता था घर से पैसे लेना, मुझे खुद पे इंडिपेंडेंट होना था। ये फीलिंग कैसी आई, क्योंकि नहीं आती अक्सर ये फीलिंग, गर्ल्स हो या बॉयज हो इस उम्र में नहीं आती। तो ये फीलिंग कैसे आई कि नहीं मुझे अब खुद का कुछ करना पड़ेगा, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, ये सर मतलब कैसे आई ये? ये फीलिंग्स ऐसे आई कि मेरे पापा फॉरेस्ट ऑफिसर है, ठीक है, फील्ड का उनका जॉब है। वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, इतनी धूप, हमें कितनी गर्मी लगती है अगर हम थोड़ा भी बाहर चले जाएं, लेकिन उनका काम है कि पूरे दिन वो बाहर रहे फील्ड में। तब लगता था कि पापा थक के आ रहे हैं लेकिन फिर भी वो सब बच्चों के लिए कर रहे हैं। तब मुझे फीलिंग आई कि नहीं, कम से कम इतना तो करना है कि अपना बर्डन अपने पेरेंट्स के सिर से हटा सकूं, खुद का कर हम्म। सकूं और थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पाऊं। इस तरह से ये फीलिंग आई। ओके ओके, मतलब एक तरीके से एज अ इंस्पिरेशन लिया आपने अपने फादर को। और मैं कहता हूँ कि ऑलमोस्ट सभी को ये लेना चाहिए। लोग स्वेच्छा वेट करते हैं मोटिवेशन का, इंस्पिरेशन का। आपके घर में ही मोटिवेशन इंस्पिरेशन बिल्कुल है, सर, बस बिल्कुल। आपको फाइंड करने की जरूरत है। एंड आपने जर्नी के स्टार्ट करते तो आपने कुछ बताया कि मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा, तो थोड़ा थोड़ा क्या था? आई थिंक वो रह गया पार्ट। थोड़ा थोड़ा सीखने का मतलब सर, जैसे पहली दूसरी वीडियोस होती हैं, है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करनी है आपको, कैसे लीड जनरेट करनी है। तो मैंने हम्म। सबसे पहला काम किया, अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की, लीड जनरेट की, ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ज्यादा कुछ देखा, ना प्रॉपर नोट्स बनाए, तो वो थोड़ा थोड़ा ये था।
ओके ओके। एंड आई थिंक यही लोग मिस्टेक कर देते हैं, आपने ही मिस्टेक, बताया कि सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है सर। एग्जैक्टली और क्योंकि जितने भी लोग नए हैं जो स्टार्टिंग करते हैं, वो स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं अभी मुझे अर्निंग के पीछे भागनी है, वो पोस्टर प्रमोट करना चालू कर देते हैं, लोगों से बात करना चालू कर देते हैं, एंड जो मिस्टेक आपने बताई सीखते नहीं है, हम्म। दैट्स द मेन रीजन। सर सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है। इससे क्या होता है कि इंस्टेंटली तो आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल जाएगा। अगर 25 हम्म लीड आपके पास आ रही हैं तो मुश्किल से एक क्लोज हो जाएगी। अगर इसी हम्म पे आपने सीखा होता, प्रॉपर ट्रेनिंग्स ली होती, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने आते, तो 25 में से एटलीस्ट आपकी 15 सेल क्लोज होती। एग्जैक्टली, राइट राइट। एंड मैं जहां तक आपका मैंने इंस्टाग्राम देखा श्वेक्षा, लाइक आई थिंक स्टार्टिंग में आप उतना कंटेंट क्रिएट नहीं करते थे, बिल्कुल न्यू थे, थोड़ा अजीबोगरीब कंटेंट रहता था, बट आई थिंक अभी आपने 30 डेज 60 रील्स का चैलेंज भी लिया है। यस सर, एंड यस। मैं बहुत बहुत अमेज होता हूँ ये सब चीजें देख के कि आपने अभी बताया कि मैं रेगुलर मेरा कॉलेज रहता है, एंड उसके बाद भी लाइक एक दिन में 2 रील का चैलेंज, एंड इससे पहले भी आई थिंक लिया है आपने चैलेंज। वो लिया है सर। उसके बाद प्रोफाइल 1 मिलियन तक उसकी रीच गई है प्रोफाइल की, लेकिन फिर एग्जाम्स वगैरह आने के बाद नहीं डाल पाते एग्जाम्स में, तो फिर अगेन मैंने स्टार्ट किया। ओके सो ये जो कंटेंट क्रिएशन है आपका, जो आप रील्स का चैलेंज ले रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इससे मतलब क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है बिजनेस में आपके, लाइक ग्रो हुआ है, किस तरीके से ग्रो हुआ है, और क्या इंपॉर्टेंस है वीडियोस की लाइक आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग सर, आप कितना हॉट मार्केट पे वर्क कर सकते हो, कितनी लीड्स आप लाइक अपने सिटी से निकाल सकते हो या अपने दोस्तों से निकाल सकते हो, नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो, रील्स को प्रमोट करते हो, तो उससे लीड्स आपके पास मैक्सिमम नंबर्स में आती हैं। और यही हुआ, स्टार्टिंग में भी मैं रील्स वगैरह आती थी, लेकिन वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आ जाती है कैमरा फेयर का। जैसे आपको पता है, अभी आपने बोला कि बहुत अजीबो गरीब जैसे मैं बोल पा रही हूँ, लाइक उतना कॉन्फिडेंटली तो फिर भी नहीं बोल रही, लेकिन जितना मैं अभी भी बोल रही हूँ, है ना। तो कैमरा देखते ही आवाज नहीं निकलती थी मेरी, जबकि कि कोई देख नहीं रहा होता था फिर भी। तो वो अजीबोगरीब रील स्टार्टिंग में ऐसे थी। अब लाइक प्रैक्टिस की, और एक दिन पहले स्क्रिप्ट लिखती थी मैं अपनी रील्स की कि मुझे क्या बोलना है, फिर उसको याद करती थी, फिर बोलती थी, फिर भी भूल जाती थी। लेकिन डेली बेसिस पे आप जब स्टोरीज वगैरह बोल बोल के डाल रहे होते हो, रील्स बना रहे होते हो, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने लगता है। एंड इफ अगर आप अपने बिजनेस को सोशली शो नहीं करोगे, तो लोग उतना ऑथेंटिक उसको नहीं समझेंगे, और लोगों को पता नहीं लगेगा कि स्वेच्छा गौतम है कौन। अगर मैं रील्स ही ना डालूं या अपनी कोई स्टोरीज ना डालूं या कोई पोस्ट ना डालूं, तो कोई मेरा चेहरा भी नहीं पहचानेगा कि मैं कौन हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए रहती है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, अपने बिजनेस के लिए ये चीज ओके, रहता है। एग्जैक्टली ट्रस्ट जो आपने बताया, जाहिर सी बात है सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया प्रोफाइल पे, देन लीड, लोग कहते हैं ना कि बहुत सारा ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं मैम, बहुत सारे लीड वो कर रही है, अगर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है सोशल मीडिया पे आपका, तो ऑब्जेक्शंस कम आने लग जाते हैं। एंड हम्म। जाहिर सी बात है 30 डेज में 60 रील चैलेंज लेना हर कोई नहीं ले पाता। इवन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है स्टोरी पे कि 30 डेज 30 रील्स, 5 रील आती है, उसके बाद 6ठी रील गायब हो जाती है, या तो बंदा ही गायब हो जाता है या रील ही गायब हो जाती है उसकी। तो आप लाइक ये कंटेंट प्लान कैसे करते हो स्वेच्छा? जैसे आपने बताया रेगुलर कॉलेज रहता है मेरा, आप लाइक एक ही क्लिप को लाइक अगेन यूज करते हो, या फिर आप शूट करते हो, कैसे मतलब प्लान करते हो एक दिन में 2 कैसे रील, क्या प्लानिंग रहती है आपकी एक इसकी? दिन में 2 सर रील्स ऐसे रहती हैं। सबसे पहले तो मैं अपना पूरा शेड्यूल प्लान कर लेती हूँ कि मुझे अगले दिन क्या क्या करना है। उसमें सब रहता है, मेरी कॉलेज क्लास, कॉलेज की प्रेजेंटेशन, ये हम्म सब काम। एंड रील्स का हो गया, या मुझे अपनी टीम को ट्रेन करना है, वो सब। अब मैं धीरे धीरे करके मार्क करती जाती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। अब रील्स के लिए मैं शूट कैसे करती हूँ, जैसे कॉलेज हम्म गई मैं नॉर्मली, दोस्त तो होते ही हैं, मैं उनसे बोल देती हूँ कि आप शूट कर लो वीडियोस पीछे से, या जैसे भी वो शूट कर लेते हो एक बार में। काफी सारी मेरे पास रील्स हो जाती है ना। तो आपने देखा होगा कि काफी बार मैं ट्रांजिशन रील्स बनाती हूँ नॉर्मली। तो वो रील्स तब काम आती हैं, लाइक स्टोरी हमारे पास क्लिप्स हो तो वो एड ऑन होके ऐसे काम में आ जाती हैं। हम्म ये रहता है। और अगर वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना हो, कुछ बोलने वाली रील बनानी हो, तो उसकी स्क्रिप्ट वगैरह पहले से प्रिपेयर करके वो शूट करना पड़ता है। एग्जैक्टली, तो मतलब आप पूरा प्लान रहता है आपका, कॉलेज में आप अपने फ्रेंड्स को पकड़ लेते हो कि इधर कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा शूट करो। यस और सर। और मैक्सिमम आपकी मैंने देखी आपको ट्रांजिशन रील आप ज्यादा डालते हो, और बहुत ही इफेक्टिव रहता है, बहुत ही स्मूथ रहता है। तो लाइक एडिटिंग के लिए लाइक आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, पेड या फिर आप
खुद एडिट करते हो या किसी एडिटर से एडिट सर करवाते हो? मैं खुद एडिट करती हूँ, कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं है। वीएन ऐप है, वीटा ऐप है ये, हम्म और इनशॉट है, ये फ्री एप्लीकेशंस है ना। हम्म स्टार्टिंग में पेड करने के लिए नहीं होता किसी किसी के पास, तो वो ये लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो अच्छा सॉफ्टवेयर है ही नहीं, तो हम हम्म कैसे एडिट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज भी करते हैं इस चीज को लेके। तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपके पास पेड एप्लीकेशन हो, आप नॉर्मल सी एप्लीकेशन से भी अच्छे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ये एग्जैक्टली। चीज रहती है सर। शूट करना आना चाहिए और एडिट करना आना चाहिए। बस और सर एक बस। एक और चीज होती है लाइक स्वेच्छा की, मैम के पास तो आईफोन है, ठीक है, तभी मैम की ट्रांजिशन इतने स्मूथ होते हैं। तो क्या ये आईफोन में ही ट्रांजिशन शूट होते हैं या एंड्रॉइड वाले भी कर सकते हैं? ये मुमकिन सर है उनके लिए या नहीं? सर ये सबसे बड़ा मिथ है ना, कि आपके पास एक अच्छा फोन होना जरूरी है। हम्म आप किसी भी फोन से वीडियो शूट कर सकते हो। आप मेरी पहले वाली जो रील्स थी वो सारी एंड्रॉइड से थी, हम्म एंड अप्रोक्स 1 लाख या 1,25,000 मैंने एंड्रॉइड से ही अर्न किया है, वीडियोस डाल डाल ओके। के। उस पे भी अच्छे खासे व्यूज जाते थे। अब कुछ लोगों के पास होता है कि बहुत ही खराब फोन होता है, लेकिन उनके पास दोस्त होते हैं, दोस्त से तो अच्छी बॉन्डिंग होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे ग्रुप सर्कल में 6-7 दोस्त हैं तो सबके पास खराब फोन हो, दोस्त से अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो आप नॉर्मली बोल सकते हो कि भाई एक काम कर, मेरी वीडियो शूट कर दे, मना तो नहीं करेगा। नॉर्मली वो शूट कर सकता है आपकी वीडियोस, तो हम्म आप अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो, किसी की भी हेल्प ले सकते हो वीडियो शूट करने के लिए। और हम्म एडिट आप नॉर्मली अपने एंड्रॉइड फोन से कर सकते हो। ये रहता है सर। एग्जैक्टली। कुछ चीजें हैं जैसे कि एंड्रॉइड से लोग शूट करते हैं तो स्टेबिलिटी नहीं होती, हिलता रहता है फोन। तो फोन को आप स्टेबल रख के क्रिएट कर सकते हो, फ्रंट कैमरा ना यूज करके आप बैक का कैमरा यूज बैक करो, वो कैमरा ज्यादा। यूज कर सकते हो, बिल्कुल सर। एग्जैक्टली। एंड एडिटिंग के लिए आई थिंक आपने बता दिया कि आप वीएन ऐप यूज कर सकते हैं, इनशॉट ऐप यूज कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। यूज नहीं करना आता तो आप यूट्यूब पे सीधा उनके पंद्रह यूट्यूब पे बीस सीख मिनट सकते की हो सर। 10 मिनट की ट्यूटोरियल देखिए, ट्रांजिशन वगैरह ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगा। ग्रेट। मैं इंस्टा आईडी भी मेंशन कर दूंगा नेहा एट द एंड ऑफ दिस सेशन। सो आई थिंक आपने जब क्रिएट किया कंटेंट, स्वेच्छा रील्स बनाना चालू किया, तो उससे भी लीड जनरेट होती थी लाइक रील्स वगैरह से? उससे ही तो सर मुझे मोटिवेशन मिली कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना है। जब मैंने पहली रील डाली तो उस पे स्टार्टिंग में ज्यादा व्यूज नहीं गए। फिर मैंने 2-3 रील्स डाली, तो वो जो पहली रील्स थी उस पे व्यूज जाना स्टार्ट हो गए, लाइक 2000 समथिंग उस पे व्यूज गए। मैंने सोचा हम्म सर पहली बार रील डाली है, इस पे इतने हम्म सारे व्यूज चले गए, अब मुझे बनानी चाहिए। तो हम्म 2000 अगर व्यूज जा रहे हैं तो उस पे एटलीस्ट मुझे 30 लीड्स आई थी। कुछ हम्म कमेंट बॉक्स में आई थी और कुछ डायरेक्ट मैसेज करके मेरे पास लीड्स आई थी। हम्म अब 30 लीड्स में से स्टार्टिंग में रहता है कि आप कितना भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख लो, सीखते सीखते आपको आता है। लाइक यस। बोलते बोलते डर लगता है, बट लीड्स आई, मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रिपेयर कर रखा था। लाइक मैं हम्म ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे प्रिपेयर करती थी, डायरी पूरी बना रखी थी मैंने, एक एक ऑब्जेक्शन उस पर लिख रखे थे कि कौन सा पर्सन क्या ऑब्जेक्शन क्रिएट करने वाला है। हम्म उसको इतनी बार बोल के प्रिपेयर कर लिया कि लाइक अगर 30 लीड्स मेरे पास आई तो उसमें से मैं 5 लीड्स या 10 लीड्स क्लोज कर पा रही थी उस टाइम पे। तो रील्स बनाने से मेरे पास बहुत अच्छी खासी लीड्स आ रही थी। फिर मैंने ये पोस्टर डालना, कभी ना पोस्टर प्रमोट करवाए ना एड्स चलवाए, फिर मैंने सब ऑर्गेनिकली अपनी लीड्स वगैरह जनरेट की। ओके, तो अभी तक आपने पेड फेसबुक एड वगैरह रन किया है या फिर अभी प्योर ऑर्गेनिक ही जा रहे हो? प्योर ऑर्गेनिक सर। एक दो ओके। बार ट्राई करने के लिए मैंने फेसबुक एड्स भी चलवाए थे, लेकिन कुछ वर्क नहीं किया उससे, मेरे लिए एग्जैक्टली। वो सही वर्क नहीं किया। तो फिर मैं दोबारा रील पे शिफ्ट हुई, प्रॉपर पूरे टाइम से रील डालना, रील से ही आ रहे हैं सब ऑर्गेनिक। एग्जैक्टली। मतलब ये भी होता है कि हर इंसान के लिए ना अलग अलग चीजें काम करती है, जैसे कि आपके लिए रील्स काम कर रही है, फेसबुक ऐड काम नहीं कर रही, तो एटलीस्ट एक सोर्स होना चाहिए हमारे पास लीड जनरेशन का। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे कि इंस्टाग्राम अकाउंट है ही नहीं उनका, सिर्फ एड्स रन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं, और दे आर जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, सो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपकी रील वायरल नहीं जा रही तो फेसबुक ऐड ट्राई कीजिए। फेसबुक ऐड रन नहीं करना चाहते तो रील्स पे एक बार जरूर चैलेंज लीजिए। कब कोई एक रील आपके उड़ जाए आपको भी नहीं पता, क्योंकि मैंने देखा है ये। ठीक है, जब लोग कंसिस्टेंट कंटेंट बनाते हैं ना कहीं एक रील थोड़ा सा खिंच जाती है, जिससे ना मोटिवेशन बहुत आता है, जैसे आई थिंक स्वेच्छा आपको भी आया था जब यस 2000 सर। व्यूज आपके गए थे। ग्रेट। सो आपने बताया था स्वेच्छा की स्टार्टिंग में मैं लोगों को कॉल पे समझाती थी, एंड कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। तो क्या अभी भी आप लाइक कॉल पे लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हो लीड्स गुरु के बारे में? क्या प्रेजेंट करने का क्या तरीका रहता है? सर अब तो कॉल पे कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि दिन में वो हम्म नहीं है कि लाइक 5-6 लीड्स आ रही हूँ।
तो मैं हर किसी को कॉल पे कनेक्ट कर पाऊँ। और डेली डेली 50-60 लोगों के लिए या 30-40 लोगों के लिए भी कॉल पूरा शेड्यूल करना ये इम्पॉसिबल है। तो ऑटोमेशन पे मैंने अपना बिजनेस डाल रखा है। जैसे अब मान लीजिए मेरे पास इंस्टाग्राम से लीड्स आ रहे हैं, अब इंस्टाग्राम से उन्हें व्हाट्सएप पे कैसे शिफ्ट करना है वो भी मैंने ऑटोमेशन पे डाल रखा है। और हमारे इंस्टाग्राम में सेटिंग्स होती हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर ये पर्सन मैसेज कर रहा है, जैसे उसने मुझे यस टाइप किया, तो मेरी साइड से एक बना हुआ पूरा मैसेज उसके पास चला जाएगा। उस मैसेज में जस्ट कुछ नहीं होता, बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बता रखा है कि इस प्लेटफॉर्म से आप कितना कितना अर्न कर सकते हो, अपनी डिटेल शेयर करो, नेम, सिटी या आपकी एजुकेशन वगैरह, और इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दो। तो वो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं। एंड मैंने एक वॉइस नोट प्रिपेयर कर रखा है जिसमें मैंने अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने से पहले मैं उनको शेयर करती हूँ। अब वो वॉइस नोट में क्यों शेयर करती हूँ, इसीलिए कि जो भी प्रेजेंटेशन वीडियो देखने से पहले उनको एक समझ में आ जाए कि इस वीडियो में ऐसा क्या होने वाला है, वो बंदा क्यों उस वीडियो को देखेगा। जैसे आप इस प्लेटफॉर्म से इतना अर्न कर सकते हो, एंड इफ अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना। एंड मेरे पास बहुत ज्यादा लिमिटेड स्लॉट्स हैं, तो जल्दी से जल्दी रिवर्ट आप मुझे मैसेज करना। ये ऑटोमेशन पे मेरा रहता है। ओके, सो लाइक इंस्टा से व्हाट्सएप पे ऑटोमेशन पे वो मैसेज चला जाता है, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट चला जाता है जिसमें यस सर। आप अपना इंट्रोडक्शन हो गया, इस वर्क में क्या है इंपॉर्टेंस वो समझा देते हो, और उसके बाद सीधा प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर देते हो आप। यस एंड सर। उसके बाद लाइक आप फॉलोअप के लिए आप खुद कनेक्ट करते हो उनसे या वो आपको कॉल करते हैं? उसके बाद का फिर क्या प्रोसेस रहता है आपका? सर स्टार्टिंग की मैं थोड़ा बताऊं कि फॉलोअप में अगर मैं पहले प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रही होती थी तो पहले मैं उनसे पूछती थी कि हैव यू सीन द वीडियो, ऐसा करके पूछ लिया, उन्होंने यस टाइप कर दिया तो मैं उन्हें कॉल के लिए टाइम शेड्यूल कर देती थी कि इस टाइम पे हम कॉल करेंगे, एंड आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप वो मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हो। बट अभी नहीं वो पॉसिबल हो सकता है, तो अभी मैं ब्रॉडकास्टिंग करती हूँ एंड स्टेटस मार्केटिंग करती हूँ। अगर लाइक किसी पर्सन के मेरे पास आया कि मैम वीडियो देख लिया है, तो मेरे पास दो और प्री रिकॉर्डेड वो है वॉइस रिकॉर्ड्स जिसमें मैंने पूरा प्रेजेंटेशन को ब्रीफ कर रखा है कि क्या आपने प्रेजेंटेशन में देखा। एंड उससे पहले एक मैं वॉइस रिकॉर्ड भेजती हूँ ये पूछने के लिए कि आपने प्रेजेंटेशन में क्या देखा। एंड इफ अगर पर्सन ने प्रेजेंटेशन देखी होती है तो वो मुझे बता पाता है, जो भी मैं डिटेल्स पूछती हूँ, जैसे लाइक कंपनी में क्या कोर्सेज हैं या क्या आपने प्रेजेंटेशन वीडियो में सीखा, तो इस टाइप से करके एंड देन मैं अपने वॉइस रिकॉर्ड फॉरवर्ड करती हूँ। ओके, एंड आई थिंक आपने अभी बताया कि मेरा एक वॉइस नोट ये भी है जहाँ पे पूरा लीड्स गुरु का आपने शॉर्ट में प्रिपेयर कर रखा है। हाँ, तो उसमें पूरा प्रेजेंटेशन वीडियो को जिसमें मैंने ब्रीफ किया, जैसे हमारे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम कोर्सेज है, तो आपको सिल्वर अगर आप परचेज करते हो तो पहले सिल्वर आपको कितने का, क्या उसका प्राइस है, एंड इफ अगर आपने परचेज किया तो क्या उसकी कमीशन रहेगी, क्या क्या उससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सारी चीजें। गोल्ड में क्या रहता है, प्लैटिनम में क्या रहता है। एंड उन्हें लाइक बोलती हूँ कि इफ अगर आप जैसे अब गोल्ड से उन्हें स्टार्ट करना है, प्लैटिनम से स्टार्ट करना है, तो मैं उन्हें अपनी पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में भी बताती हूँ कि इफ अगर आप गोल्ड से स्टार्ट करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, या प्लैटिनम से स्टार्ट करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये चीज रहती है। ओके, एंड हम सभी लोग जानते हैं कि अल्टीमेट जो रिजल्ट आता है वो फॉलोअप से ही आता है, राइट? एंड जहां तक मैंने देखा है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, इवन आप भी, आप वीडियो मार्केटिंग का हम ज्यादा यूज करते हैं स्टोरी और स्टेटस पे क्योंकि ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अब बहुत सारे लोग वीडियोस नहीं बनाते हैं, ठीक है? तो आपके अकॉर्डिंग जब आप वीडियो नहीं बनाते थे स्टोरी पे, चाहे वो लाइव इनकम प्रूफ की बात हो, फीडबैक की बात हो, तो और जब आप बनाने लग गए तो डिफरेंस कुछ दिखा, लाइक बनाने और ना बनाने में क्या रिजल्ट आपको लाइक डिफरेंस मिला वहां पे? सर बिल्कुल डिफरेंस दिखा। जैसे आप पहले कुछ मान लीजिए हमें मेल आया, ठीक है, तो डायरेक्टली उसे स्टोरी पे प्रमोट कर दिया। अब हर किसी पर्सन को तो नहीं पता कि क्या लीड गुरु है, क्या उन्हें मेल आया, वो देख के स्किप करके चले गए, है ना। अब यही अगर आप बोल के डालोगे, जैसे दो फोन होते हैं, किसी के पास नहीं है तो वो किसी का भी नॉर्मली फोन ले सकता है, बना सकता है। दो फोन होते हैं, प्रॉपर अपना मेल सेक्शन खोल के दिखाती हूँ तो उसमें एक ट्रस्ट बिल्ड होता है किसी भी सामने वाले पर्सन को, कि अगर ये पर्सन बोल रहा है कि इसके पास आए हैं पैसे, तो वो लाइव हमें दिखा भी रहा है, अपने बैंक स्टेटमेंट लाइव दिखा रहा है, तो इससे सामने वाले पर्सन पे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। ये चीज रहती है सर। और इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को भी मिलता है कि अगर मान लीजिए किसी भी सेल करने के लिए आपने बोला ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ना, एंड इफ अगर लीड को ट्रस्ट हो गया तो सेल तो क्लोज होनी ही होनी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला आपने।
सो लाइव इनकम प्रूफ लोग दिखा सकते हैं, स्टूडेंट्स का फीडबैक आप लोग दिखा सकते स्टूडेंट हो। का फीडबैक दिखा सकते हैं सर, क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग में कि इनकम नहीं हो रही होती है ना। अब हम्म। वो सब लोग सोच रहे होते हैं कि हमारी तो इनकम ही नहीं हो रही, तो हम क्या दिखा सकते हैं। अब हमारे हम्म। काफी सारे अचीवर ग्रुप है ना, फेसबुक ग्रुप है, जहाँ पे डेली बेसिस पे शो होते रहते हैं कि किसने क्या अचीवमेंट किया। अब कुछ हम्म। नहीं है, अगर आप थोड़ा सा बोलने का पहले प्रैक्टिस करो, आप अचीवमेंट दिखाओ कि ये 14 साल का बच्चा है या 16 साल का बच्चा है, इसने मेरे लीड्स गुरु कम्युनिटी से इतना इतना अर्न किया। इफ अगर ये कर सकता है 16 साल की एज में, तो आप क्यों नहीं कर सकते। हम्म। करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं सर। अब नए नए एग्जैक्टली। लोग सोचते हैं कि अर्निंग होना इंपॉर्टेंट है, हम्म। स्टार्टिंग में ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। यार लोगों को मतलब वो उल्टे क्वेश्चन में चलते हैं कि पहले अर्निंग होगी फिर ये अर्निंग होगी करूंगा। तब हम दिखाएंगे, बट द रियलिटी इज पहले दिखाओगे फीडबैक तब जाके अर्निंग तब होगी। अर्निंग होगी सर। हाँ, अब आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि ये कहाँ से फीडबैक वगैरह लाए, तो मैम ने ऑलरेडी बता दिया, फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे लोग डालते रहते हैं, अचीवर्स पेज है हमारा। लीडर्स को आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वो भी बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं। एंड सुरक्षा, यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज पे मैं चाहूंगा आप हाईलाइट करो। बहुत सारी गर्ल्स जब स्टार्ट करती हैं वर्क को, तो बहुत सारे मतलब जो लाइक अनरियल कॉन्वर्सेशन में पड़ जाते हैं वो लोग, मतलब कि कुछ बॉयज होते हैं, कुछ लोग अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, बैड वर्ड्स यूज कर लेते हैं। तो लाइक आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपको कुछ उल्टा सीधा बोल कर चला गया होगा, और आपने हैंडल कैसे किया इस क्रिटिसिज्म को? एंड मैं चाहूंगा जितने भी गर्ल्स हैं वो इस चीज पे थोड़ा सा अटेंशन दें यहाँ पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कैसे हैंडल करें इस सर सिचुएशन को? स्टार्टिंग में बहुत सारा होता था ऐसा कि लड़कियां समझ पा रही होंगी कि मैम आप इतनी सुंदर हैं, आपसे फ्रेंडशिप करनी है, आप फ्रेंडशिप करो तब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में मैं डर जाती थी कि हम्म। अगर इसने ये बात कह दी तो अब मैं क्या करूंगी। काफी सारे ऐसे, मेरी गली सर जो मेरी सोसाइटी है वो इतनी अच्छी डेवलप नहीं है ना। तो मेरी गली के लोग मुझे मैसेज कर करके परेशान करते थे, तो मैंने क्या किया, सबको लाइन से ब्लॉक कर दिया। लिस्ट बनाई कि कौन कौन है, सबको लाइन से ब्लॉक कर दिया कि हम्म। मुझे कोई परेशान ना करे। ठीक है, गली वालों का हो गया। अब रील्स डालते हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, तो नेगेटिव भी आते हैं। इवन अभी तक मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो इंस्टाग्राम पे ऑप्शन है कि आप ब्लॉक कर सकते हो। अगर कोई अच्छे मैसेजेस नहीं भेजा, आपको लग रहा है कि हाँ नहीं है सेफ, तो ब्लॉक कर दो सीधे। एंड सर पुलिस कंप्लेंट आप कर सकते हो नॉर्मली, अगर लिमिट हम्म। क्रॉस हो रही है तो, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटीज दे रखी हैं फीमेल्स को कि अगर हम्म। कुछ लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है तो सीधे कंप्लेंट करो, एक्शन भी लिया जाता है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मैंने घर पे पुलिस बुला ली थी क्योंकि वो गली का ओके। था। हम्म। तो फिर जाके मैंने उसको लाइन पे ला दिया था। तो डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये चीज मुझे अब जाके हम्म। रियलाइज हो रही है। स्टार्टिंग में डर जाते हैं क्योंकि सब कुछ नया नया होता है, बट टाइम एग्जैक्टली। से आप डरो मत बस, क्योंकि आप थोड़ी ना गलत हो, आपने थोड़ी ना उसको कुछ किया है। यस, ये बात आपने, बहुत सारे लोग तो डर गए पुलिस का नाम सुन के। देखो, पुलिस पुलिस जो है ना वो जनता के लिए ही होती है, हमारे हेल्प के लिए होती है। एंड ये चीजें इंडिया में, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे पुलिस से लोग डरते हैं, जो कि डरना नहीं चाहिए, वो हमारे हेल्प के लिए है। ठीक है। एंड सिंपली इंस्टा, व्हाट्सअप, फेसबुक, कोई भी हमारा सोशल ऐप हो, वहां पे एक ऑप्शन दिया गया ब्लॉक का। अब यस सर। ऑप्शन दिया गया यानी कि वो यूज करने के लिए ऑप्शन दिया गया। फेसबुक इंस्टाग्राम पागल नहीं है जो आपको ऑप्शन दे रहा है। तो यूज करने के लिए दिया है तो यूज करो, पैर दिए यूज करने के लिए तो यूज कर रहे हैं, उसका भी यूज करो। एंड स्टार्टिंग में जितने भी गर्ल्स हैं एंड लेडीज आउट देयर, स्टार्टिंग में क्रिटिसिज्म मिलता है, इवन अभी भी मिलता है। शिक्षा आपने बताया, इवन अभी भी लोग ऐसा करते हैं, बट हाँ, उस टाइम हैंडल करने का पावर अलग होती थी, उस टाइम डर रहता था, ठीक है। पर अब पावर अलग है, अब फेस कर लेते हैं। अब उल्टा वहां से वो बोलता है या तो ब्लॉक या तो एक लाइन में बोलती बंद। इग्नोर सर, कुछ इग्नोर। टाइम तो ऐसा होता है इग्नोर, कि कोई बात नहीं, कमेंट कर रहे हैं तो मेरी प्रोफाइल की एंगेजमेंट बढ़ रही है, जाने दो, करने दो। अब तो ये हो एग्जैक्टली। गया है, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, ये भी एक अच्छी चीज है कि कमेंट कर रहे हैं तो एंगेजमेंट आपकी बढ़ रही है, एंगेजमेंट ठीक है। बढ़ रही है सर, कोई दिक्कत की बिल्कुल। बात नहीं। और ज्यादा अगर ऑफेंसिव कमेंट आ रहे हैं तो सीधे उसे डिलीट कर दो या फिर ब्लॉक कर दो पर्सन को। ब्लॉक कर दो। एंड जो चीज आपको नहीं करना है वो है एंटरटेन नहीं करना है सामने वाले को, क्योंकि बिल्कुल शिक्षा सर। कभी कभी क्या होता है, वो उधर से एक मैसेज आता है, इग्नोर करने की जगह हम कुछ रिप्लाई कर देते हैं, जिससे रिप्लाई और कर दो। कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ जाती है। सर ऐसे कभी कभी होता भी है कि न्यू न्यू लीड्स होती है ना, लाइक हम्म। सेल क्लोज नहीं हो रही होती है, और सामने वाले पर्सन ने बोला कि आप मुझसे फ्रेंडशिप कर लो एंड देन मैं आपके साथ ज्वाइन कर लूंगा। तो कुछ लोग हम्म। होते हैं कि ब्लॉक कर देते हैं, कुछ होते हैं कि दोस्ती करने लग जाते हैं। बट अगर उसको बिजनेस करना होता तो वो सीधे बिजनेस करता ना। आप आलतू फालतू बातें तो उसे करनी ही नहीं है ना। हम्म। अगर वो कर रहा है तो तभी समझ जाओ ना कि उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप में इंटरेस्ट है। और आप उसे एग्जैक्टली। ज्यादा इंक्रीज करोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है।
हम्म। हाँ, ये चीज है कि कभी कभी बातों से ही पता चल जाता है, आउट ऑफ द बिजनेस क्वेश्चन करने लगे तो आपको वहां पे डिटेक्ट कर लेना है और सीधा वहां पे उसको इग्नोर करना है, आप उसको ब्लॉक कर देना, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे जितने भी गर्ल्स हैं आपको थोड़ा सा एक लाइव एक्सपीरियंस मिला होगा, क्योंकि ये सबके साथ होता है, ये जिस वर्ल्ड में हम है ना और जिस राह पे हम निकल चल रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं कि जॉब कर रहे हैं कहीं पे कि एक ऑफिस में जाके बंद हो गए, काम करके घर पे आ गए। हम सोशली वीडियोस बना रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो क्रिटिसिज्म आना ही आना है। बट हाँ, अभी आपका लेवल अलग है हैंडल करने का। जब आप फेस करते जाओगे ना तो एक अलग ही अंदर से एक होते हैं ना कि माता जाग जाएगी आपके अंदर की, अरे ये तो नॉर्मल चीज है, ये हटाओ। ये चीज आप सभी लोगों के अंदर आ जाएगी। ग्रेट, फैंटास्टिक। सो लाइक लास्ट पार्ट हम इसको कवर करेंगे कि क्लोजिंग का पार्ट हम थोड़ा सा इसमें लेंगे, कि जैसे कि आपने बताया कि प्रेजेंटेशन देखने के बाद ब्रॉडकास्ट, हाँ ब्रॉडकास्ट भी हमारा एक्चुअली पेंडिंग है। कि ब्रॉडकास्ट कुछ लोग कहते हैं शिक्षा कि डेली करना चाहिए, वीक में एक बार करना चाहिए। कुछ लोग क्या है कि वो होता है ना कि हमारे रिलेटिव होते हैं जो गुड मॉर्निंग का मैसेज सुबह सुबह भेज देते हैं, तो लोग भी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून करने लग जाते हैं। तो ब्रॉडकास्ट में लाइक अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्या डू एंड डोंट्स है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? बेसिकली ब्रॉडकास्ट में सबसे पहले जब स्टार्टिंग में हम लोग ही ब्रॉडकास्ट डाल रहे होते हैं तो हमें ही लगता है कि कितनी बार ब्रॉडकास्ट भेजेंगे, सामने वाला हम्म। बंदा पक जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप काफी सारी जगह देखते होगे कि आप मॉल में जा रहे हो या फिर किसी भी आप एप्लीकेशन पे जब पहली बार लॉग इन करते हो, साइन अप करते हो, हम्म। तो वो भी आपका फोन नंबर मांगते हैं। एंड फोन हम्म। नंबर मांगने के बाद आपके पास मेल आ रहे होते हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो वो भी ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होते हैं, वो भी फॉलो अप ले रहे होते हैं कि एक ना एक दिन ये पर्सन मेरी वेबसाइट पे लौट के आना जरूर है ना। तो ये नहीं सोचना कि अरे ये पक जाएगा। ये इस चीज को बिल्कुल इग्नोर करना है। एंड ब्रॉडकास्टिंग आपको कभी 1 वीक में या 15 डेज में कर सकते हो। एंड हर बार ब्रॉडकास्टिंग आपको सेम नहीं रखनी कि आप हम्म। मेरी अर्निंग देखो मैंने आज इतना अर्न कर लिया, नहीं। आप कभी ब्रॉडकास्टिंग में उसको अपनी टीम की अचीवमेंट दिखा सकते हो। आप अर्निंग, कभी कभी अर्निंग शो कर सकते हो, अचीवमेंट दिखाओ, या जो आपको ट्रिप क्वालिफाई आप कर रहे हो वो सब दिखाओ। ये सारी चीजें रहती है मेरी साइड से। एंड हम्म। इससे सर रिजल्ट भी आता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे मैम कितना कितना मैसेज भेजोगी, बार बार यही मैसेज रहते हैं आपके। तो जस्ट इग्नोर, मैं तो उन्हें इग्नोर कर देती हूँ। बट उसमें से ही कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको तुरंत स्टार्ट करना होता है ब्रॉडकास्टिंग करने के बाद, जो रिवर्ट करेक्ट। बैक करते हैं, क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। तो उनको मैं ओवर द, या तो अगर ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो ओवर द कॉल उन्हें कनेक्ट कर लेती हूँ जिन्हें मुझे लगता है हम्म। कि हाँ ये इनरोल कर लेंगे। एंड मैं उनके सारे डाउट्स वगैरह क्लैरिफाई करती हूँ, तो वो इनरोलमेंट कर भी लेते हैं। ये चीज रहती है। एंड मतलब ब्रॉडकास्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। मतलब जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो भी सोचता होगा कि यार एक बार एनरोल कर ही लेते हैं यार, इतने मैसेज आ रहे हैं, परेशान हो गया, अब बिल्कुल कर ही सर। लेता हूँ। ठीक है। एंड फॉलो अप जितने भी ब्रांड्स है बड़े बड़े, आप आई थिंक आप स्पेक्शन एग्जांपल भी दिया आपका, जितने भी एप्स है वो आपका पहले नंबर मांगते हैं ओटीपी के लिए, फिर फॉलो अप मेल पे मेल, मैसेज पे मैसेज, जब तक आप खरीद नहीं लेते। आप हम्म। खरीदो ना खरीदो, उनका काम है कि उनको अपने आप को दिखाना है आपके सामने, दैट्स इट। सो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है कि आप उसको रिमाइंडर दे रहे हो कि हाँ मैं स्वेच्छा हूँ, मैंने तेरे को कुछ बताया था, मेरा एक प्रोडक्ट है, मेरा एक सर्विस है, तूने अभी तक एनरोल नहीं किया, रिमाइंडर जाना चाहिए। और आई थिंक एक बहुत ही, पता नहीं, एक लाइन थी जो मैंने सुनी थी कि फॉलो अप तब तक करो जब तक या तो वो ब्लॉक ना कर दे या पुलिस ना बुला ले। ठीक हाँ है। सर। फॉलो अप अंटिल ही कॉल द कोप्स। ठीक है। सो इतना भी नहीं करना, लेकिन हाँ आपका कॉमन सेंस होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग चीजें काम करती है, तो आप भी ट्राई कीजिए, वीक में 2 से 3 बार ब्रॉडकास्ट कीजिए, आप डेली भी ट्राई कर सकते हैं, जो आपके लिए काम करे वो कीजिए। एंड आपने बताया स्वेच्छा भी कि जिन लोगों के ज्यादा डाउट्स होते हैं मैं उनको कॉल पे कनेक्ट करती हूँ। सो मैं चाहूंगा 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन या डाउट्स जो रेगुलर बेसिस पे जो आपको लगता है कि वो पूछते हैं कॉल पे, और आप उसका आंसर किस तरीके से करते हो? सर बेसिकली जैसे अब मुझे इम्पोर्टेंट डाउट के बारे में बता देती हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या क्या लगता है, जिनको मैं कॉल पे लेती हूँ कि मैम इसके थ्रू हम कैसे, क्या रहेगा, कैसे हम अर्न कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग क्या होती है, कुछ लोग पूछते हम्म। हैं फ्रीलांसिंग क्या होती है। मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे पर मुझे इनरोल करना है। ये सारी चीजें रहती हैं, तो मैं उन्हें ओवर द कॉल कनेक्ट करके पूछती हूँ। जैसे मान लीजिए अभी कल का मेरे साथ एक सेल क्लोज हुई है, उनका था कि उन्हें इनरोल करना था हम्म। लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। तो मैंने उनको नॉर्मली बताया कि लीड्स गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको एजुकेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो आप उन्हें अर्निंग पार्ट से ज्यादा एजुकेशन दिखाओ, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होता कि अपने बच्चे को एजुकेशन लेने से मना करे, है ना। तो हम्म। उन्होंने वैसे ही उन्हें अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन किया एंड उनके पेरेंट्स ने मुझे कॉल किया और अपने बच्चे का एनरोलमेंट कराया। तो काफी सारे, जब हम न्यू होते हैं, है ना, सब लोग न्यू, कभी कभी स्टार्टिंग में सभी न्यू होते हैं, है ना। तो
पेरेंट्स से कॉल पे कनेक्ट करने में वो डर जाते हैं कि हम क्या बात करेंगे। तो डरना नहीं है, आप अपने कंपनी को जानते हो, कंपनी के प्रोडक्ट्स को जानते हो, गवर्नमेंट वेरीफाइड कंपनी है। तो अगर सामने वाला कोई भी पर्सन ऑब्जेक्शन दे रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, फेक है ये कंपनी, तो आपको पता है गवर्नमेंट वेरीफाइड कंपनी है, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, सारी चीजें हैं, तो आप उन्हें दिखा सकते हो, बता सकते हो, तो आगे से आगे पेरेंट्स इनरोल कराएंगे। ओके, सो आई थिंक आप आपने ऐसे कितने लोगों से मतलब बात किया होगा पेरेंट्स, एंड मैं जहां तक मुझे एक्सपीरियंस है ना कि जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं ना तो एनरोलमेंट पक्की है वहां पे, अगर पेरेंट्स पक्की है, बात क्योंकि कर रहे सर, हैं। हाँ सर, वो बच्चे की अथॉरिटी तो पेरेंट्स ही होता है, अगर पेरेंट्स ने हाँ कर दिया तो बच्चा थोड़ी ना मना करेगा। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। सर ऐसा भी होता है कि जैसे पेरेंट्स बात करें, फिर बार बार पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि काम करो। अभी भी एक लीड है मेरे पास जो पुरानी ज्वाइन हुई थी, तो अभी तक उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा काम कर, तू काम क्यों नहीं कर रहा, एग्जाम हो गए अब काम कर, ये सारी चीजें रहती है, तो डरना नहीं है। वहां पे आपको एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है, मम्मी एक्टिव है, मम्मी वहां पे स्पॉन्सर है वहां पे घर में उनकी। बिल्कुल सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फैंटास्टिक। सो यहाँ पे आई थिंक स्वेच्छा कुछ ऐड करना चाहोगे पूरे स्ट्रेटेजी वाले पार्ट में, क्योंकि उसके बाद फिर हम लास्ट पार्ट पे मूव करेंगे। कुछ चीजें ऐसी जो आई थिंक आपको लगता है कि मिस हो गया हो या समथिंग। सर मैं थोड़ा अपनी इंस्टाग्राम के बारे में, रील्स वगैरह के बारे यस। में लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि सारे लोग मेरे पास, इनमें आज जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं उसमें से भी काफी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए इंस्टाग्राम पे कि मैम मेरे हम्म को भी बताओ, मेरी रील तो वायरल नहीं हो रही, मैं क्या कर सकता हम्म हूँ। तो सबसे पहले मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि कैमरा, लाइक ऐसे जरूरी नहीं है कि आपके पास आईफोन हो। और कुछ हम्म लोग पूछते हैं कि हमारे पास महंगा सेटअप होना जरूरी है, रिंग हम्म लाइट होना जरूरी है, क्योंकि मैम आपके पास तो है, हमारे पास तो नहीं है। तो नहीं, आपको बिल्कुल जरूर नहीं है, आप बाहर जाके शूट कर सकते हो, धूप में बैठ के शूट कर सकते हो, हम्म अपनी दूसरे फोन से फ्लैश लाइट जला के थोड़ा एंगल सेट करके देख सकते हो कि किधर से आ रहा है। तो बहुत सारे इंतजाम होते हैं। एंड हम्म इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, आपको ट्रेंडिंग ऑडियोज का पता होना चाहिए, जैसे साइड में, ऑडियो के साइड में एक एरो का ऑप्शन आता है, तो वो ट्रेंडिंग ऑडियो आप उस पे ऑडियोज वीडियोस अपनी रील पोस्ट करो, तो वायरल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अपने फॉन्ट्स को थोड़ा हाईलाइट करके डालो, अगर आपकी वीडियोस पूरे उसमें आ रही है तो फॉन्ट्स थोड़ा एडजस्ट करके डालो। कुछ लोग होते हैं सर, फॉन्ट्स इतना से लिख देंगे पूरी वीडियो में, फॉन्ट दिख ही नहीं रहा कि क्या बिजनेस बताने वाले हैं। एंड अपने फॉन्ट में कॉल टू एक्शन जरूर रखो, ये हम्म सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड हुक, हुक से ही काम बनता है। अब जैसे स्टार्टिंग में आपने बोल दिया कि इफ यू आर स्टूडेंट, के अगर आप स्टूडेंट हो तो कैसे आप 2 से 3 हजार रुपए कमा सकते हो महीने का, तो स्टूडेंट को पता पड़ गया ना कि हमारे बारे में ही रील है, तो वो वीडियो पूरा एंड तक देखेगा। और अगर आपके पास एंड में आपने कॉल टू एक्शन डाला है कि आप मुझे मैसेज करो, तो वो आपको मैसेज भी करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर हम प्रमोशनल रील डाल रहे होते हैं तो। चलो यहाँ पे तो काफी डीप इंसाइट आप सभी लोगों को मिल गया होगा कि फॉन्ट्स का, हुक्स का, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स का, तो इन सब चीजों का आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में तो आपको पूरा स्काई रॉकेट ग्रोथ नहीं मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे आप इसको अप्लाई करते जाओगे तो धीरे धीरे ग्रोथ आपको जरूर मिलेगी यहाँ पे, राइट। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैम 100 व्यूज से ऊपर ही नहीं आते। ठीक है, थोड़ा सा आपको ना कंटेंट में भी वैरायटी लाना पड़ेगा कि आप सेम ही चीज ऑडियंस को सेम वही दिए जा रहे हो तो ऑडियंस को भी मजा नहीं आता, एंगेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीका ट्राई करो, अपने नीश को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, स्टार्टिंग में आप बनाओ कंटेंट, वैल्यूएबल भी, प्रमोशनल भी, बट एक टाइम पे आके जब आपकी ऑडियंस बड़ी हो जाती है ना, देन आपको एक स्पेसिफिक नीच चूज करना पड़ेगा, क्योंकि रीजन देना पड़ेगा सामने वाले को कि वाई शुड यू फॉलो मी। ठीक है, बट यहाँ तक अभी बिल्कुल आप नॉर्मल रखो। ग्रेट। सो यहाँ तक का पार्ट हमारा आई थिंक स्वेच्छा ओवर होता है, जो भी एफिलिएट्स के रिगार्डिंग था। ठीक है, अब अगेन स्टोरी पे बैक कर जाते हैं कि जब आपने स्टार्ट किया था स्वेच्छा और अब लाइक अप्रोक्स 1 से 2 से 3 साल जितना भी टाइम हो गया होगा आपको वर्क करते करते एज अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। सो अभी पेरेंट्स का, फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन रहता है आपके रिगार्डिंग कि पहले स्वेच्छा ऐसी थी अब ऐसी, मतलब क्या ट्रांजिशन है पेरेंट्स का, लाइक क्या नजरिया है अभी आपको देखने का? क्योंकि सर जहां तक मुझे लगता है स्वेच्छा, कुछ हो ना हो इज्जत बढ़ जाती है घर में। ये मैंने जितने भी एपिसोड देखे हैं ना, सभी लोगों ने बोला कि हाँ रेस्पेक्ट मिलती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। आपके लाइक केस में क्या ट्रांजिशन पीरियड था? सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं पढ़ाई में शुरू से बहुत खराब थी, Okay. जबरदस्ती पेरेंट्स ने साइंस दिलाई कि नहीं तुम्हें साइंस पढ़ना है, पर फिर भी मैं पास हुई कैसे भी कैसे करके, पर मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए जितने पेरेंट्स चाह रहे थे।
अब मेरे जो छोटे बहन भाई हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो हमेशा मुझे छोटे बहन भाइयों से कंपेयर कर दिया जाता था कि अपने छोटे बहन भाइयों को देखो कि तुम कहाँ हो, तो ये बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं, तुम में अकल वकल नहीं है ना। तो कैसे भी करके मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला फाइन आर्ट्स के लिए। एंड आफ्टर मैंने लीड्स गुरु स्टार्ट की। पेरेंट्स को बताया नहीं था जब मैंने लीड्स गुरु स्टार्ट की थी, एक बार ही बताया, पैसे देने से मना किया, खुद कैसे भी करके अरेंज करके स्टार्ट किया। एंड पहली सेल हुई, दूसरी सेल हुई, तीसरी सेल के बाद मैंने अपनी मम्मी को अपना डैशबोर्ड दिखाया। तब शी वाज लाइक कि अच्छा ये तुम्हारी अर्निंग है। एंड मैंने उन्हें, जब पहली दूसरी सेल थी तो थे पैसे आ गए थे, तो उसके बाद मैंने उनके लिए साड़ी लेके आई, पापा के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आई। एंड तब मैंने उन्हें बताया कि ये मेरे पैसों से मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि वो गिफ्ट भी नहीं लेते थे, कि वो बोलते थे कि जब तुम कमाओगी तब हम कुछ भी गिफ्ट तुमसे लेंगे। तो तब मैंने उन्हें गिफ्ट दिए, तब उन्हें लगा कि हाँ ये कुछ कर सकती है। तब उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा लाइक ठीक है तुम करो, जो तुम्हें करना है वो करो। एंड जब मेरी 50,000 की समथिंग क्रॉस हुई थी अर्निंग, तो मैंने अपनी मम्मी को रिंग भी गिफ्ट की थी गोल्ड की। उसके बाद तो मेरी बेटी ये है, मेरी बेटी वो है, अलग ही नजरिया चेंज हो गया। आप कुछ भी काम करते हैं तो पहले एक बार मुझसे मेरा सजेशन लेते हैं कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो क्या ठीक है कर लें। यही तो यही बहुत चीज, ज्यादा चेंज हुआ, पहले नहीं यही चीज, पूछते थे। एग्जैक्टली यही चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि घर में कोई डिसीजन होता है ना, तो पूछा जाता है। और जिस दिन आपके फैमिली मेंबर्स, आपके मम्मी पापा बड़े भाई आपसे सजेशन लेने लग जाए ना, आप समझ जाना कि आप उनकी नजर में बड़े हो गए। ग्रेट। एंड आपने भी बहुत प्राइसलेस रिएक्शन था, आई थिंक आपने रील भी डाली थी जब आपने अचीवमेंट की थी, जितने भी आपने खुद को फोन गिफ्ट किया, मम्मी को ये चीज गिफ्ट किया। ये थिंक बेस्ट एक्सपीरियंस होता है जब आपकी होती है ना पहली कमाई होती है, पहली सैलरी होती है, जब उस सैलरी से, उस कमाई से आप घर में कुछ देते हो, रिएक्शन ही टोटली डिफरेंट होता है। और आपके स्वेच्छा लाइक फ्रेंड्स वगैरह, उनका क्या रिएक्शन है? वो अभी आपके साथ है बिजनेस में या फिर वो वहीं पर है अभी? सर ऑफलाइन मार्केट में मैंने अपनी बिजनेस को शेयर नहीं किया। अभी दो फ्रेंड हैं जो मेरी साथ काम कर रहे हैं, मैंने सबको बताया अरे यार हम पे टाइम नहीं है, हम नहीं करेंगे। वो तो जो जो दो स्टार्ट हुई थी करने के लिए, वो भी 1 लाख के बाद उन्होंने स्टार्ट किया था। जब उन्हें दिखा था कि हाँ ये कमा रही है, इसने फोन लिया, इसने मम्मी को इतना सब कुछ किया, तब उन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था। तो दोस्तों में तो ये रहा था। ओके ओके, मतलब कुछ लोग हैं, 2 से 3 लोग साथ में, अदरवाइज आपका उतना एक्सप्लेन नहीं किया आपने ऑफलाइन मार्केट में। क्योंकि सर ऑफलाइन मार्केट मेरा इतना बड़ा है ही नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के होते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा दोस्त होते हैं। मेरे खुद लाइक 4 to 5 हैं बस जो अच्छे हैं, बाकी तो सब चलता है। उन्हीं को बताया मैंने, दोनों दोनों स्टार्ट भी किया, ये रहा था। ग्रेट स्टार्टिंग ग्रेट। में मैंने ऑफलाइन मार्केट में काम ही नहीं किया। ओके ओके, मतलब स्टार्टिंग से ऑफलाइन में, मतलब जितने लोगों को बताना था 2-3 लोगों को बता के आप सीधा अपने कोल्ड मार्केट पे जंप कर दिया। बिल्कुल सर। ग्रेट। होता है बहुत लोगों का कि ऑफलाइन मार्केट बहुत बड़ा होता है तो वहीं से बहुत सारे सेल जनरेट कर लेते हैं। किसी का छोटा होता है, ठीक है, जो होता है इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, ठीक है, जैसे आप हो गए इंट्रोवर्ट ज्यादा उतना, जैसे मैं भी हो गया इंट्रोवर्ट टाइप का। बट हाँ, जहाँ पे एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत है वहां पे हम रहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सेशन में हो, ठीक है, यहाँ पे यस सर। आपको आप प्रेजेंट कर पा रहे हो बहुत अच्छे से अपने आप को, लेकिन कहीं कहीं होता है कि थोड़ा सा शर्म, इंट्रोवर्ट रह जाता है। राइट, ग्रेट। सो इस पूरी जर्नी में स्वेच्छा, ठीक है, मैं जो क्वेश्चन पुट करने वाला हूँ, ठीक है, ट्राई कीजिएगा उसको 1 वर्ड में या थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करने की। इस पूरे बिल्कुल थ्रू सर। आउट द जर्नी में आपको लाइक क्या लगता है कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है इस पूरी जर्नी में, 2 से 3 साल की जर्नी में मेरी एक स्ट्रेंथ जिसपे मुझे प्राउड फील होता है, जो मुझे भीड़ से अलग बनाती है, वो कौन सी 1 से 2 चीज होगी आपकी? सर सबसे पहली चीज, जब मैंने लीड्स गुरु स्टार्ट किया था, मतलब लीड्स गुरु स्टार्ट करने से पहले अगर मुझे क्लास में प्रेजेंटेशन भी देनी होती थी खड़े होके, तो मैं अपने आप को प्रेजेंट भी नहीं कर पाती थी। मुझे सामने ऐसा लगता था कि अरे यार ये क्या मेरे बारे में सोचेंगे, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी, और लिटरली मेरी आवाज नहीं निकल पाती थी। बट लीड्स गुरु करने के बाद इतनी ज्यादा वीडियोस बनाई, ट्रेनिंग्स अटेंड की, स्टोरीज बनाई, तो वो डर कहीं ना कहीं बिल्कुल चला गया। एंड अब मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ क्लास में, तो मैं वाज लाइक कि अचानक से क्या हुआ। मतलब सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन मेरी रहती है, तो कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव हुआ है। क्या बात है। मैं समझ फील कर पा रहा हूँ इस चीज को कि इस लेवल पे आने के बाद ना प्रेजेंटेशन स्टाइल डिफरेंट हो जाता है पूरी तरीके से। वो कहते हैं ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है वो पर्सन। राइट, ग्रेट। सो एक ऐसी चीज स्वेच्छा जिसमें स्वेच्छा को लगता है कि मैं थोड़ा सा उस चीज में ढीली हूँ, मेरी वीकनेस है, मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है, कोई ऐसी 1 से 2 चीज? सर सबसे पहला
मेरी फिटनेस। जब मैं ओके। आई थी तो काफी सारे लोगों को, अगर यहाँ सब पुराने होंगे तो उन्हें पता भी होगा कि हाँ तब मैं फिट थी, और अब काम इतना ज्यादा शेड्यूल टाइट रहता है कि मैं फिटनेस के लिए टाइम नहीं दे पाती। तो मैं हम्म। अभी कर रही हूँ धीरे धीरे करके, उसके लिए भी टाइम मैनेज कर रही हूँ। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता, बट ये है कि कोई भी किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि हाँ पहले से मुझे बहुत कुछ आ गया है और बहुत कुछ सीखना हम्म। बाकी भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी मेरी कमी अभी रह रही है वो है मेरी फिटनेस, और कभी कभी थोड़ा टाइम मैनेजमेंट, कि मैं टाइम हम्म। नहीं कभी कभी मैनेज कर पाती, ये ओके। चीज है। सो आपको लगता है कि लाइक जैसे कि आप कॉलेज कर रहे हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हो, तो लाइक आपको इतना हेल्थ का अवेयरनेस आई कैसे? मतलब इंपॉर्टेंट है क्या हेल्थ को भी मेंटेन करना साइड बाय साइड? क्योंकि लोग नहीं करते, पैसे कमाने के रेस में इतना निकल जाते हैं कि हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाते। सो आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा बताइए कि क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब हेल्थ पे क्यों ध्यान देना चाहिए इस टाइम पे? सर सबसे पहले हेल्थ पे ध्यान देना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक है ना तो आपका ब्रेन भी प्रॉपर तरीके से काम करता है, आप हम्म। एक्टिव फील करते हो। एंड इफ अगर आप एक्टिव फील कर रहे हो तो जितना आपने शेड्यूल बना रखा है आप 1 to 1 सब कंप्लीट करते जाओगे। अगर आप में लग ही नहीं रहा, एनर्जी लेवल डाउन है, तो आप कैसे कर लोगे? हम्म। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो आपको हर टाइम नींद आएगी कि अरे यार अब खा लिया पी लिया सो जा रहे हैं। बट यही अगर हम्म। आप थोड़ा सा एक्टिव हो, आपकी फिटनेस मेंटेन है, तो आप पूरे सही से सारा काम कर पाओगे। तो इसीलिए एग्जैक्टली। आपको थोड़ा मेंटेन करने की जरूरत रहती है। हाँ, माइंड एंड बॉडी बोथ आर सेम। जाहिर सी बात है कि एक इंसान फॉर एग्जांपल बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, डेली का अच्छा पे आउट निकाल रहा है, हल्की सी तबीयत खराब होती है, वो 10 दिन के लिए बेड रेस्ट पे चला जाता है। बिल्कुल तो सर। अगर हेल्थ पे भी डेली बेसिस पे थोड़ा सा भी ध्यान देता, वो बैलेंस करके चलता, तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ता। और एक बहुत अच्छी लाइन है, लाइक स्वेच्छा, मैं आपसे एक लाइक क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल आपके स्मार्टफोन में एक मैसेज आया कि 1 करोड़ रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, कैसा लगेगा आपको? सर क्या खुशी रहेगी। ठीक है, मतलब खुशी ऐसे कि शहर में जितने मंदिर है सब जगह नारियल चढ़वाऊंगे, सब राइट? जगह हाँ, कि ये क्या हो गया, 1 करोड़। एग्जैक्ट। ठीक है, बट उसके बाद एक और मैसेज आता है कि आपकी जो लाइफ है, ठीक है, वो सिर्फ एक दिन के लिए बची है। लाइफ से इम्पोर्टेंट तो सर कुछ भी नहीं है। कुछ भी अगर नहीं है। आप 1 करोड़ ले लोगे तो एक दिन में आप क्या कर पाओगे? कुछ भी क्या नहीं कर कर पाओगे? पाओगे। एग्जैक्टली। आपको 1 करोड़ को खर्च करने के लिए भी टाइम चाहिए होगा हम्म। ना, कि आप क्या क्या करोगे, कैसे सारे उसे खर्च कर पाओगे। लेकिन एक ही दिन है तो आप क्या चूज करोगे, अपनी लाइफ या हम्म। 1 करोड़? ऑब्वियस की एग्जैक्टली। बात है कि लाइफ चूज करोगे। एंड इफ अगर हम्म। आप में इतनी कैपेबिलिटी है तो वो 1 करोड़ के आप 100 करोड़ भी कमा लोगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल। है। और इस क्वेश्चन का मेरा मोटिव यही था आप सभी लोगों से कि थोड़ा सा बैलेंस करके चले चीजों को। एक चीज नहीं कि सिर्फ इनकम इनकम नहीं, इनकम भी, अपने हेल्थ को भी, अपने रिलेशनशिप को, अपने पेरेंट्स को भी बैलेंस करके चलो, तभी मजा आएगा काम करने में, राइट? ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक स्वेच्छा, इसका आंसर आप वन वर्ड में कीजिएगा। एज वी ऑल नो कि इस बिजनेस के अंदर गुरु का, टीचर का, पेरेंट्स का, मेंटोर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे अंदर, डायरेक्शन दिखाने के अंदर। सो आपके अकॉर्डिंग लाइक एक शब्द आपके स्पॉन्सर के लिए, वन वर्ड फॉर योर स्पॉन्सर, तो वो वन वर्ड क्या रहेगा? एक वर्ड तो सर है ही नहीं। अगर मेरे स्पॉन्सर नहीं होते तो मैं यहाँ आज सब लोगों को अपनी जर्नी तक शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि वो कुछ होती ही नहीं। अगर वो हम्म। नहीं मिलते, अगर वो मुझे सही से गाइड नहीं कर रहे होते, तो मैं इतना अमाउंट क्या 1 रुपया भी नहीं कमा पाती इस प्लेटफॉर्म से। क्योंकि मेंटोर हम्म। का सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि अगर वो आपकी लाइफ में है तो वो आपको सारी चीजें बताएगा। अगर आप कहीं अटकोगे और उनसे जाके पूछोगे तो वो गाइड करेंगे। बट हम्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर मेंटोर का हाथ मिलता है तो बिल्कुल हाथ पकड़ के पूरा रास्ता चलना चाहते यस। हैं, एट दी हम्म। एंड जब तक आपकी जर्नी है। तो ऐसा भी नहीं करना। अगर है अच्छा मेंटोर आपका कोई, तो थोड़ा बहुत उनसे पूछो, बट आप ट्राई करो कि आप खुद से भी कर पाओ। क्योंकि मैं अपने मेंटोर के पास तब जाती हूँ जब मुझे बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हूँ ना मैं, कि मुझे नहीं आ रहा, अब मुझे पूछना चाहिए। तब मैं अपने मेंटोर से पूछती हूँ। वरना इससे क्या होता है हम्म। कि एक बार आपका मेंटोर आपको बता देगा, 2 बार बता देगा, तीसरी बार नहीं बताएगा। और बताना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि पेरेंट्स भी होता है ना, हाथ पकड़ के कब तक चलाएंगे? कभी ना कभी तो हम्म। बच्चे को गिरने का मौका भी देंगे कि अबे खुद उठ के सीखेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, वही यही ना। मेरे स्पॉन्सर ने भी किया है काफी बार। लाइक स्टार्टिंग में मैंने किया सर ये बताओ सर ये बताओ, तो हम्म। बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आप थोड़ा तो ट्राई करो। फिर ट्राई किया मैंने, तो वो काफी बार उन्होंने अप्रिशिएट भी किया मुझे बहुत, जहां जहां उन्हें करना चाहिए, और अभी तक बहुत हेल्प करते हैं वो मेरी। फैंटास्टिक, बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि मैं सेशंस में भी बताता हूँ कि सिर्फ दो ही इंसान है जो आपका भला चाहते हैं, एक आपके माँ बाप और दूसरा आपका गुरु, आपके मेंटोर जो है। ठीक है, एंड मेंटोर का अगेन, एंड यहाँ पे एक और चीज है स्वेच्छा, लाइक
को बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा कि मैम हमारे तो स्पॉन्सर ही नहीं है, ठीक है, उन्होंने हमें एनरोल करवाया बट वो एक्टिव नहीं है, तो वो किस तरीके से एज अ मेंटोर किसका हाथ पकड़े, क्या डायरेक्शन फॉलो करे आपके अकॉर्डिंग? सर अब ऐसा भी नहीं ऐसा भी नहीं है कि मेंटोर का होना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि लीड्स गुरु के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है। टाइम टू टाइम सारी ट्रेनिंग्स मिलती हैं, 10 डेज हम्म। ट्रेनिंग सीरीज है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो संडे स्पेशल ट्रेनिंग रहती है, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। एंड हम्म। यूट्यूब पे तो कोई नॉलेज की वो ही नहीं है लिमिट। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पे से सीखो, खुद सीखो। एक बार नहीं हम्म। होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन तीसरी बार आप पे जरूर हो जाएगा। तो ऐसा भी एग्जैक्टली। नहीं कि आप मेंटोर के लिए लेके बैठ गए कि अरे मेंटोर नहीं है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हो, करने का ट्राई तो करो। ऐसा होता है ना कि बना लेते हैं कि अरे यार मेंटोर की सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस बिजनेस में प्ले करता है, करते हैं, बट आप तो हम्म। ट्राई करो। ये चीज है। एग्जैक्टली। नहीं, अगर आपके पास ट्रेनिंग्स नहीं है सारी चीजें, तो मैं मानता हूँ कि मेंटोर चाहिए चाहिए। बिल्कुल अब आप सर। सभी लोगों को पता है न्यू वेबसाइट में जो स्पेशल ट्रेनिंग का ऑप्शन है, वहाँ पे बिगनर्स ट्रेनिंग, मेरी 7 डेज ट्रेनिंग, बिगनर्स बूट कैंप, संडे स्पेशल, सीक्रेट ऑफ रिचनेस, लीडर्स ट्रेनिंग, मेंटोरिंग सीरीज, सारी ट्रेनिंग्स पूरी इकट्ठा वहाँ पे हमने अपलोड कर रखी है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। आपके स्पॉन्सर नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप खुद एक अच्छा स्पॉन्सर बनो अपनी टीम के लिए, ये भी पॉजिटिव चीज है, आप ढूंढ सकते हो, ठीक है, ग्रेट। एंड लास्ट क्वेश्चन, लाइक स्वेच्छा की इम्पोर्टेंस ऑफ लीड्स गुरु इन योर लाइफ, लाइक क्या इंपॉर्टेंस रही है लीड्स गुरु की? आई डोंट, वो नहीं होता तो मुझे नहीं पता क्या होता, क्योंकि मुझे तो दिखता नहीं है कुछ, बट आपको क्या इंपॉर्टेंस फील होती है लीड्स गुरु की आपकी लाइफ में? सर जैसा अभी आपने बोला कि लीड गुरु नहीं होता, तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं होता है ना। हम्म। लिटरली कुछ भी नहीं होता। मुझे अभी भी मैं वही होती कि अरे यार पेरेंट्स से पैसे मांग लूं, या फिर ज्यादा से ज्यादा ट्यूशन पढ़ा रही होती, इससे हम्म। ज्यादा तो नहीं कर रही होती कि ट्यूशन पढ़ा लिया, 2-3 हजार रुपए कमा लिए। बट अब वो 2-3 हजार रुपए मैं दिन का कमा पा रही हूँ, तो सिर्फ पॉसिबल हुआ है कि लीड्स गुरु की वजह से। एंड लीड्स हम्म। गुरु की वजह से इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतने अच्छे दोस्त मिले हैं जो हर टाइम सपोर्ट करने के लिए रेडी होते हैं। कभी भी कुछ हम्म। भी कहो, एकदम तैयार। तो अगर नहीं होते तो वो भी नहीं मिले होते। और ये भी चीज है कि एक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लीड स्कोर में सिर्फ लोग पैसा कमाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कमाते। आपके अकॉर्डिंग लीड स्कोर में लोगों ने सिर्फ पैसा कमाया या कुछ और भी कमाया? सर बेसिकली ऐसा नहीं है कि लीड गुरु में सिर्फ लोग पैसा कमाने आते हैं, है ना। यहाँ से लोग स्किल्स भी सीखने आते हैं। जैसे अभी मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ इसलिए आए थे कि यहाँ से वो कोर्सेज को परचेज करें, उससे सीखें और फ्रीलांसिंग करें। ऐसे हम्म। काफी सारे हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, है ना। एंड सेकंड चीज, अभी मैंने आपको बताया कि एक बहुत अच्छी फैमिली मुझे लीड्स गुरु की तरफ से मिली। तो हम्म। ये जरूरी नहीं है कि आप लीड्स गुरु में सिर्फ पैसा कमाने आ रहे हो। ये तो सिर्फ बना रखा है कि अरे मैंने कोर्स परचेज किया, 2 हजार का या 10 हजार का कोर्स परचेज कर लिया, अब मेरे वो पैसे निकल जाए कैसे भी और मैं हम्म। चलता बनूं यहाँ से। बट ये बहुत नेगेटिव सोच होती है लोगों के अंदर। आपने पैसा लगाया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप चीजों को सीखो ना, अपने हम्म। कोर्सेज को सीखो। अगर आपके पास स्किल है तो आप मार्केट में लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, बट सीखने की जरूरत है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सिर्फ लोगों लीड्स को हम लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन एक नेटवर्क कमाए, एक फैमिली कमाई है यहाँ पे, ऑफलाइन मीटअप्स में जो लोगों का प्यार मिलता है वो कमाए हमने, ऑन स्टेज रिकॉग्निशन कमाए हमने, वो प्राइड, वो कम्युनिकेशन, वो कॉन्फिडेंस कमाए हैं अपने, ठीक है। ये सारी चीज बहुत कमी मिलेगी बाहर दुनिया में आपको, लीड्स ग्रुप में पैसा भी कमाए और ये सारी चीजें भी कमाई है। और उसका लाइव एग्जाम्पल आप सभी के सामने स्वेच्छा गौतम बैठी हुई है, ठीक है, पैसा भी कमाए और उसके साथ साथ क्या कमाया, पूरे पिछले 1 घंटा, 1 घंटा गुजर भी गया, अभी मैंने टाइमिंग ध्यान दी, टाइमिंग पे मेरा बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। और रियली जब एक एक इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन होती है ना स्वेच्छा की, तो टाइम ऐसा जाता है कि पता भी नहीं चलता है, राइट। पता एंड नहीं चलती। रियली कि हमने काफी सारी चीजें टच की, एंड अभी तक हमने कोई क्वेश्चन नहीं लिया ऑडियंस का, तो पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप इतनी स्थिरता से हमें सुन रहे हैं बिना डिस्टर्बेंस के, राइट। एंड स्वेच्छा लिटरली स्टोरी, ठीक है, योर वर्किंग स्टाइल एंड जो क्वेश्चंस के आंसर्स थे आपके, मतलब मजा आया, ठीक है, थैंक यू। फैंटास्टिक, ग्रेट। सो एक बार ऑडियंस से जान लेते हैं। ऑडियंस आप बताइए, जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पिछले 1 घंटे से बैठे हुए हैं यहाँ पे सीखने के लिए, कैसा लगा आपको पिछले 1 घंटे का सेशन, ठीक है, क्या सबसे बेस्ट चीज लगी? 2 से 3 चीज मुझे बताइए, सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगी, प्रॉपर फीडबैक आपका, ठीक है। तब तक के लिए मैं शिक्षा आपका इंस्टाग्राम में शेयर कर देता हूँ, बहुत सारे लोग मांग रहे हैं कि हम भी देखेंगे मैम का चैलेंज और हम भी इंस्पायर होकर बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सर। तो मैं आप सभी लोगों के साथ इंस्टाग्राम शेयर कर देता हूँ, तब तक आप सभी लोग चैट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर ड्रॉप कर दीजिए।
एंड सुरक्षा मैं चाहूंगा अगर कोई एक से दो क्वेश्चन जो हम नहीं कंप्लीट कर पाए वो चैट बॉक्स में अगर हो तो मैं चाहूंगा आप उसका आंसर करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चैट विजिबल है आपको सुरक्षा? यस सर। सर इतने सारे क्वेश्चंस और इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, एक पढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं सुरक्षा, लाइक कि आप अपने डे को कैसे लाइक प्लान करते हैं, मैनेज करते हैं, शेड्यूल किस तरीके से करते हैं अपने क्लासेस को, वर्क को एंड दिस एंड दैट। सबसे पहले तो सर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं रात में ही अपना पूरा तैयार करके रख लेती हूँ शेड्यूल, कि मुझे सुबह कितने बजे उठना है, उठने के बाद कब मुझे ब्रेकफास्ट करना है, कितने बजे मेरी क्लास है, कितने बजे क्लास से लौट के आना है, कितने बजे मुझे रील पोस्ट करनी है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करने की प्रॉपर टाइमिंग होती है ना। तो रील पोस्ट करने के बाद क्या मुझे करना है, कितना टाइम मुझे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है, कहाँ मुझे जाना है, तो ये पूरी तरीके से मैं शेड्यूल कर लेती हूँ। इससे एक फायदा होता है कि आप लाइक मैस एकदम मैस नहीं फैलता आपकी उसमें कि टाइमिंग्स में, कि अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूं, क्या सारी चीजें रहेंगी। तो अगर एक दिन पहले ही सब आप प्लान कर लोगे तो बहुत स्मूथ वे में आपका पूरा दिन जाता है। हम्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नाइट में प्लान कर लो, मॉर्निंग बिल्कुल के सर। बजाय मैं नाइट में बोलूंगा, क्योंकि मॉर्निंग में जब लोगों का ना बहुत एक्टिव टाइम होता है और उस वो एक्टिव टाइम को, एनर्जी वाले टाइम को शेड्यूल करने में लगाते हैं, नहीं उस टाइम एक्शन लेने में उसको आप ज्यादा यूज करो। ठीक है। एंड शिक्षक जी। आखिरी क्वेश्चन लेंगे कि मेरे को भी मैम की तरह सक्सेसफुल होना है लाइफ में, क्या करूं? सर इसके लिए मैं ये बोलूंगी कि आप सिर्फ कंसिस्टेंट रहो। कभी कभी लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं कि आपको काफी टाइम तक इनएक्टिव भी हो जाना पड़ता है, जैसे एग्जाम्स हो हम्म। गए है ना, या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करो। अगर आप रील पोस्ट कर रहे हो, तो अगर डेली पोस्ट कर रहे हो तो ट्राई करो कि आप हफ्ते में एटलीस्ट 2 रील डाल पाओ, है ना। हम्म। और ट्राई करो कि आप कैसे भी करके अपना फॉलो अप कंप्लीट कर पाओ, मतलब कंसिस्टेंट रहो। एग्जैक्टली लोगों को, क्योंकि शिक्षा ट्रेनिंग में सब कुछ पता है कि हाँ ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, बशर्ते उनको ये है कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाते वो लोग। बिल्कुल तो सर। आप सभी लोगों को बता दिए शिक्षा मैम ने कि अगर आपको भी 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए से ऊपर पहुंचना है, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट, जो भी बेसिक हमारी एक्टिविटीज है उसको करते जाने कंसिस्टेंट बेसिस पे। अगर एंड शिक्षा। सर एंड यस। सर ट्रेनिंग्स अटेंड प्रॉपर तरीके से करनी, क्योंकि अभी आप भी बोलते हैं ज्यादातर ट्रेनिंग्स में कि नोट्स बनाओ, है ना, सारी चीजें करो, बट कुछ लोग क्या होते हैं कि ट्रेनिंग्स देखी एंड हम्म। देखने के बाद सिर्फ देखते हैं, कभी लिखते नहीं उन चीजों को कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो नोट डाउन करके रखें। बट हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि ट्रेनिंग देखने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन करके रखो। इससे क्या हम्म। रहता है कि आप अगर कुछ भूलते हो ना, तो आपको तुरंत याद आ जाता है कि मैंने ये लिखा हुआ था, तो ये मुझे काम करने हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी 2 डायरी ऐसी भर गई थी कि क्या स्क्रिप्ट रहेगी, क्या हम्म। मुझे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, तो कैसे सारी चीजों को हैंडल करना है। तो मतलब आपकी जुबान पे होना चाहिए कि आपको क्या ऑब्जेक्शन पे क्या बोलना है, प्रैक्टिस होनी हम्म। चाहिए आपको। एग्जैक्टली और जैसे सुरक्षा आपने बताया स्टार्टिंग में 2 3 डायरी भर भर दी थी आपने, यस अब सर। नहीं भरती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जितना सीखना था, प्रिपेयर होना था, आपने कर लिया। तो यस आप सर। में से जितने भी लोग हैं, ऐसे नहीं कि जिंदगी भर आप डायरी भरते रहोगे, नहीं, स्टार्टिंग में 2 से 3 डायरी भरिए, नोट्स बनाइए, स्क्रिप्ट रेडी कीजिए और नया अपना दिमाग लगाइए, हुक जनरेट कीजिए। एक बार वो सेट हो गई ना सारे ऑब्जेक्शंस के आंसर, इसको ये ऐसे पिच करना है, इसको ऐसे हैंडल करना है, बस उसके बाद फिर आपकी जर्नी एकदम स्मूथ जाएगी, राइट। सो अगेन थैंक यू सो मच लाइक शिक्षा, ये जो पिछले 1 घंटा था रियली बहुत ही मुझे ज्यादा मजा आया आपसे बात करके, एंड ऑडियंस का रिटेंशन भी बहुत अच्छा है। मैं आप सभी लोगों को इंस्टाग्राम हैंडल में ड्रॉप कर देता हूँ चैट बॉक्स में, ठीक है। आप सभी लोग शिक्षा के साथ कनेक्ट हो जाइए इंस्टाग्राम पे, देखिए कि कैसे वो स्टोरी बना रही है, कॉपी नहीं करना है, मॉडलिंग करना है, ठीक है। कॉपी और मॉडलिंग में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। आप यस। देखिए कि किस तरीके से वो रील्स बना रही हैं, हुक हुक कौन कौन सा यूज कर रहे हैं, क्या कॉल टू एक्शन है, क्या सारी चीजें, आप थोड़ा जाइए मॉडलिंग कीजिए, वहां पे आपको आइडिया मिलेगा। एंड जाते जाते शिक्षा कुछ आखिरी शब्द लाइक लास्ट वर्ड। बस सर मैं यही बोलूंगी कि थोड़ा सारी चीजों को लेके ग्रेटिट्यूड फील करो, है ना। हम्म। अब लाइक बहुत सारे लोग इनमें से ऐसे भी होंगे कि अभी तक हमने कुछ भी अचीव नहीं किया, है ना, बट आप वो देखो ना कि इतने सारे लोगों को बिजनेस प्लान बताया जाता है, लेकिन
कुछ में से आप वो लोगों के आपने अरेंज किया एंड बिजनेस स्टार्ट किया, है ना। अब स्टार्ट किया है, अब बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन की भी दिक्कत होती है कि मोटिवेशन कहाँ से लाए। आप थोड़ी थोड़ी चीजों को सोच के रखो कि अगर आपने फर्स्ट सेल निकाल ली अपनी, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि अपनी मम्मी को आपको क्या दिलाना है, क्या सारी चीजें रखनी है। तो उसका एक आप विजन बोर्ड तैयार करके रख सकते हो, है ना, कि लाइक कैसे आपको सारी चीजें प्रिपेयर करनी है। विजन बोर्ड बना लो, आंखों के सामने आपकी सारी चीजें रहेंगी, तो आपको पता होता है कि क्या क्या करना है, और वो आपके सामने चलता रहता है। और कंसिस्टेंट रहो। ग्रेट। तब जाते जाते बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आपने ड्रॉप कर दिया। क्या करना है हमने बता दिया, क्यों करना है वो आपका विजन बोर्ड में सामने होना चाहिए। यस सर। ग्रेट, फैंटास्टिक। सो अगेन थैंक यू सो मच स्वेक्षा फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड थैंक यू सो मच जितने भी लोग यहाँ पे हैं स्टार्टिंग से, हमारे खूबसूरत लोग। ठीक है, टिल द टाइम आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग। ठीक है, बाय बाय स्वेक्षा एंड बाय बाय टू ईच एंड एवरीवन। ठीक बाय है, सर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बाय। ट्रेनिंग। टेक केयर।